Monica this side and welcome to Expert IELTS Advisor. Today's video is going to be very special and I think the awaited one for all those who are pursuing or want to pursue their IELTS or PTE also. Because everybody who is whether to do IELTS or to do PTE, they have to write an essay, of course. And in essay, for scoring good band, they need to use the variety of the sentences, which is a part of the lexical resource. So for the variety of sentences, you are required to use simple sentence, compound sentence and complex sentence. तो सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स राइटिंग में फेस करते हैं वो है राइटिंग में सेंटेंसेस की वैरायटी को यूज करना और इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना. सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है. लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एक्सपर्ट आइल्स एडवाइजर एंड हियर आई वुड स्टार्ट दिस वीडियो. So let me start with the simple sentence जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. हम कोई भी अगर piece of writing कर रहे हैं so we mostly use simple sentence. So simple sentence क्या है? Simple sentence is a combination of the words where we use a subject, a verb and a complete thought, like a subject or verb that or with an object also that complete the sentence, that complete a complete thought, an entire thought. तो इसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है और एक ऑब्जेक्ट रहता है जो कि पूरे थॉट को, सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं. वो है एक सिंपल सेंटेंस, राइट? तो एग्जाम्पल अगर सिंपल सेंटेंस का है तो वो हो सकता है लाइक द ट्रेन वॉज लेट. आई वेटेड फॉर द ट्रेन. द ट्रेन वॉज लेट. द ट्रेन सब्जेक्ट है, was, it is a helping verb here, it is a helping verb and late is an object. So the train was late. Simple sentence, subject, verb or object. और I waited for the train, I subject है, waited verb है, for the train it's an object. तो this is a simple sentence जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो एक राइटिंग में अच्छे बैंड स्कोर करने के लिए यू कांट अफोर्ड टू राइट सो मेनी सिंपल सेंटेंसेस because if you are writing all the simple sentences you may not be able to score the desired bands. You have to use the variety of the sentences. It should be the combination of the simple, compound and complex. So after the simple sentence I would like to move on to the compound sentence. अब compound sentence क्या है? Compound sentence है दो simple sentences जो कि independent हैं उनको join करना. ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस. किसी कनेक्टर के साथ ज्वाइन करने से जब दो सिंपल सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस एक सेंटेंस बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक जो कनेक्टर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, एग्जाम्पल से पहले मैं वो देना चाहूंगी. तो जो कनेक्टर्स हम यूज करते हैं वो एक वर्ड हम अपने माइंड में रख सकते हैं विच इज नोन एज फैन बॉयज. Fanboys. Now this is a complete word जिसको हम ये वर्ड लर्न करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस में जो कनेक्टर्स यूज होने हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहते हैं, इनको यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं. तो इसमें फैन बॉयज का क्या मीनिंग है? फैन, F for A for and, N for not, B for but, O for or, Y for yet and S for so. तो ये कनेक्टर्स, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके हम दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. एग्जाम्पल इसका हो सकता है आई वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट. अब I waited for the train ये एक सिंपल सेंटेंस था. The train was late ये एक सेकेंड सिंपल सेंटेंस था. दो सिंपल सेंटेंसेस को, I mean दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो खुद में इंडिपेंडेंट हैं उनको ज्वाइन करा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ, तो हमारा आ गया एक कंपाउंड सेंटेंस.
अब एक ऐसे में आप ना तो बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ना बहुत ज्यादा कंपाउंड यूज कर सकते हैं. यू हैव टू ऐड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑल्सो. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग टास्क में हमें एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं. तो एक्यूरेसी में आपका कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, एवरीथिंग इज काउंटेड, टेंसेस ऑल्सो. सो बहुत सारे लोग ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर आप मिडिल में यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सेंटेंस के मिडिल में अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है तो आपको उससे पहले कॉमा लगाना जरूरी है. इफ यू डोंट यूज द कॉमा यू विल लूज योर बैंड स्कोर फॉर पंक्चुएशन. जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, आई वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट. अब इस बट से पहले मुझे कॉमा लगाना जरूरी है. Okay, now I'll be moving on to compound sentences. अब एक simple definition compound sentence की क्या है? एक ऐसा sentence जिसका एक part यानी कि एक clause जो है वो independent है और second clause जो है वो dependent है. second clause को अपना meaning complete करने के लिए means उसको dependent होने की जरूरत है independent clause के ऊपर. जैसे हमने कोऑर्डिनेट उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस में किया था कि दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, बट हमने उनको ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों में से सिर्फ एक सेंटेंस कंप्लीट है, एक सेंटेंस जो है वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इन शॉर्ट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस and one or more dependent sentences, dependent clauses, right? तो इसमें हम कुछ connectors लगा के complex sentences को बनाते हैं. तो पहले मैं वो connectors बता देती हूँ जो connectors use करके हम sentence को complex बना सकते हैं. तो the words, the connectors that can be used for making a sentence complex, these are after, although, as, because, before, even though, if, since, though, unless, until, when, whenever, whereas, wherever and while. अब उसमें कुछ कनेक्टर्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कनेक्टर्स को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं. ओके, and when we use these connectors in the beginning of the sentence, so after completing the clause we have to use comma for starting the another clause. But if we are using these connectors in the middle of the sentence, we need not to use comma in between if we are writing the complex sentences. I hope you got my point. ठीक है. एंड उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे एक सेंटेंस हो सकता है जो मैंने बोला कि अगर हम इसको बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं तो द सेंटेंस कैन बी while he waited at the station, comma, he realized that the train was late. While he waited at the station, comma, he realized that the train was late. अब मैंने सेंटेंस को स्टार्ट किया while से. दैट मीन्स जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेरी पहले लग गई. तो अगर डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनिंग में आती है तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगी उसके पहले बीच में कॉमा आएगा, राइट? और अगर मैं ये while को बीच में फिक्स करती हूं देन आई नीड नॉट टू राइट एनी कॉमा. और इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जब while बीच में आ जाएगा. He realized that the train was late while he waited at the station. अब इसमें while जो है वो सेंटेंस के बीच में लिया. We need not to use comma here, right? और तो इसका कोई और एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ. Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, comma, because से start किया, because we have used in the beginning of the sentence, so after this the comma will be used. Because
जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ गई है, ठीक है। आई रिपीट द सेंटेंस, because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, comma, I did not see them at the station. इसमें because से स्टार्ट होने पे पहले कॉमा आ गया डिपेंडेंट क्लॉज के खत्म होने के बाद। अब अगर हम because को बीच में यूज करते हैं तो द सेंटेंस कैन बी आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, द लिस्ट ऑफ दोज कनेक्टर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू गिव हियर, that sometimes students start the sentences from and or but. I'm talking about the complex sentences. They are writing the complex sentences and they started from and or but. So that is a terrible mistake. You are not supposed to start any complex sentence from but or and, but of course you can start it from because. बिकॉज से स्टार्ट करने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन एंड और बट से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कहाँ पे आपने यहाँ पे पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, कैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने हैं, कैसे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखनी है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू मेकिंग द सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. And if you want to do any exercise, you can check some sentences of this exercise in the description box, and this is really going to help you to boost your band score in both IELTS and PTE. That's all for now. So do like the video if you found it really helpful for you, and don't forget to subscribe my channel as well. Thank you once again for giving your time and for watching this video.